जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी 4.0 में। साथियों, आज का पहला सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 है। यदि 75% लड़के और 86% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए, इस सवाल को बेसिक से आप लगाते होंगे। ग्रुप डी का सवाल लिया गया है, प्रीवियस पेपर का सवाल है और बहुत बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ। प्रतिशत एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, उसी से ये सवाल लिया गया है। तो इसको बेसिक से ना बनाकर हम एक नया कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, जिसको हमने जहर कॉन्सेप्ट बोला है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आखिर है क्या ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल आनंद आएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिवाइज कीजिए। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिए, आपको ये मेथड पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 6:5। बॉयज़ के लिए कह रहा है कि बॉयज़ का जो संख्या है उसका 75% उत्तीर्ण हो गया और गर्ल्स में कह रहा है कि इसका 86% उत्तीर्ण हो गया। तो पूरे छात्र का यानी बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल आसान आपको बता देते हैं कि इसका आंसर 75% से ज़्यादा होगा। इसको हम लोग JSM मेथड बोलते हैं। कभी हम आपको स्पेशल इस मेथड के बारे में बताएंगे, JSM मेथड के बारे में बताएंगे। JSM मेथड कहता है कि जो दोनों में कम है, तो कम कौन है, 75% कम है, तो जो आंसर आपका होगा ये 75% से ज़्यादा होगा। तो देखिए, 75% से ज़्यादा होगा यानी आंसर आपका 75% से ज़्यादा होने वाला है। अब कितना ज़्यादा होने वाला है ये मामला फंस रहा है, अब इसको सीखना है हमको। तो देखिए, ऑप्शन में अगर 75% से कम वाला है तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे 64% होगा नहीं आपका, 71% होगा नहीं, यानी ए और सी रेस से बाहर हो गए। बच गया कौन, बी और डी। अब ऑप्शन अगर यहाँ एक और ऑप्शन 75% से कम होता तो आपका आंसर आराम से हम कि कोई एक ऑप्शन आपका इन दोनों में से हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों 75% से ज़्यादा वैल्यू है। तो अब हम जानेंगे कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 75% जो है ये कितना, 86% 75% से कितना ज़्यादा है। तो 86% को अगर हम लिखना चाहें तो 75% इसके बराबर कम से कम होगा। और इससे कितना ज़्यादा होगा, इससे कितना ज़्यादा होगा, देखिए बहुत आसान है। इससे 11% ज़्यादा होगा, है ना। यानी 86% को हम 75% प्लस 11% भी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़िएगा तो 86% हो जाएगा। 5 1 6, 7 1 8 हो गया। अब ये कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 अगर 1 होता तो हम 11 लिख देते, लेकिन यहाँ गर्ल्स की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो 11 गुने 5 आया, ये टोटल जो है इन दोनों को जोड़ने पर यानी कुल छात्र की जो संख्या है टोटल में बटेगा, बराबर बराबर बटेगा, यानी 6 5 11 में बट जाएगा। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, यानी कितना प्रतिशत आपका हो गया, 75%, और 5% कितना हो गया, 80% सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन डी में आपका 80% है। तो बिल्कुल आसान आपको लगा होगा, आपको घबराना नहीं है। बहुत सरल भाषा में मैं आपको सवाल को बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा। 2 खंड है, फर्स्ट खंड है और सेकंड खंड है। दोनों में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो कितना है, 240 है। और सवाल में कह रहा है कि पहले खंड में 140 प्रश्न होते हैं, यानी 140 लिख देंगे तो कितना बच गया, तो 240 में से 140 चला गया, कितना बच गया, 100। अब इन दोनों के बीच में हम अनुपात निकाल लेंगे तो टोटल प्रश्न का अनुपात निकल जाएगा दोनों खंड का। तो ये कट जाएगा 0 से 0, ये 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि पहले खंड में उसको कितना मिलता है, 67% मिलता है, और सेकंड खंड में कितना मिलता है, 91%। अब देख लीजिए, 67 से ज़्यादा वाला आंसर होगा। इसमें तो सभी का सभी जो ऑप्शन है वो 67 से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, 67 से कितना ज़्यादा है, ये है 91, तो इसको लिख सकते हैं 67 प्लस 24% लिखा जा सकता है। देखिए, 7 4 11 और 6 2 8 और 1 9 हो गया, यानी 24 ज़्यादा है। तो आपका सवाल का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 67 प्लस 24 गुने ये 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और ये जो टोटल 24 गुने 5 है 120, ये टोटल इन सभी में बढ़ जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो 7 5 12।
अब देखिए 12 दूनी 24, अब 5 दूनी 10, इसका जो आंसर हो गया 67 प्लस 10 कितना हो गया 77% आपका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जहर कॉन्सेप्ट है, आपका स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए 2 सवाल पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो आई होप आप समझ पाए होंगे मेथड क्या कह रहा है, तरीका क्या आपको अपनाना है और आप औरों से कैसे तेज़ी से सवाल को कर पाइएगा, जो कि परीक्षा हॉल में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। ठीक है, अगर ग्रुप डी का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इस सवाल को देखिएगा और ये सवाल जो है मैं आपको HW में दे रहा हूँ, यानी घर से बनाना है और बनाकर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और 2 सवाल को ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद इस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये आपके घर का है, अब घर पर बैठकर आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और आंसर को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तभी हम समझेंगे कि आप भी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। और चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई कमी रह गया होगा तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, या आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को बजाना न भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।